हे गाइस, मूवी टाइम विद आतिक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग 2019 में रिलीज़ हुई मूवी अस की कहानी सुनेंगे, जो एक वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी में से एक है। वेल गाइस, विद दैट बीइंग सेड, मूवी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1986 में, जब हम टीवी पर एक ऐड देखते हैं, हैंड अक्रॉस अमेरिका। ये एक इवेंट था जहाँ पर अमेरिका के काफ़ी सारे लोग 15 मिनट के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ह्यूमन चेन क्रिएट करने वाले थे। और इस इवेंट पे काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, काफ़ी सारे बड़े बड़े मूवी एक्टर्स पैसा डोनेट करने वाले थे, और उस डोनेशन के पैसों से अमेरिका में रह रहे गरीब लोगों का हंगर मिटता। वेल गाइस, कहानी में आगे हम एडिलेट नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने माँ बाप के साथ एक मेले में घूमने गई थी, जहाँ पर उसका डैड एक गेम खेलता है और उसे एक माइकल जैक्सन की टी शर्ट मिलती है। वो अपने बेटी को वो टी शर्ट पहना देते हैं। उसके बाद एडिलेट यहाँ वहाँ घूमते घूमते खो जाती है और वो एक मिरर हाउस के सामने आती है, जिसके बाहर लिखा हुआ था फाइंड योर सेल्फ। एडिलेट उस मिरर हाउस के अंदर घुसती है और उसे वहाँ पर अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। अब वो क्या था वो मैं आपको मूवी में आगे बताऊंगा, लेकिन वो जो कुछ भी था उससे एडिलेट काफ़ी डर जाती है। जब वो अपने माँ बाप के पास पहुंचती है तो बेचारी डर के मारे बात भी नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पर कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम पे आता है, जब एडिलेट खुद काफ़ी बड़ी हो गई है और उसकी अपनी एक फैमिली है। उसका हस्बैंड का नाम है गेव विल्सन और उसका 2 बच्चे भी हैं, जोरा और जेसन। दोस्तों, गेव एक वेकेशन प्लान करता है सेंटा क्रूज बीच पे, लेकिन एडिलेट इस वेकेशन से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि बचपन में उसके साथ जो हादसा हुआ था वो सेंटा क्रूज बीच के मेले पर ही हुआ था, इसीलिए वो उस बीच पे वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन गेव अपने वाइफ को जैसे तैसे करके मना लेता है और वो पूरा फैमिली जाता है सेंटा क्रूज। उस दौरान वहाँ पर एडिलेट का दोस्त किटी भी अपने फैमिली के साथ आया हुआ था और ये दोनों फैमिली आपस में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। उस दौरान जेसन बीच में घूमते घूमते एक ऐसे इंसान को देखता है जो एक रेड जंपसूट पहना हुआ था और काफ़ी स्ट्रेंजली बीच पे खड़ा होकर था। उसके हाथों से खून भी निकल रहा था। ये देखकर जेसन काफ़ी डर जाता है और वो दौड़े दौड़े अपने माँ के पास जाता है। उसकी माँ भी काफ़ी डर गई थी और वो उसे वार्न करती है कि दोबारा उसे बिना बताए जेसन यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाएगा। रात को जब एडिलेट अपने बेटे के रूम पर थी, तब उसे वहाँ पर एक ड्राइंग दिखता है। जेसन ने उसी इंसान को ड्रॉ किया था जिसे उसने बीच पर देखा था। एडिलेट इससे काफ़ी डर जाती है। वो अपने हस्बैंड को उस रात अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताती है, जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पर गेव थोड़ा चिल मूड में था और वो एडिलेट को मूव ऑन करने की सलाह देता है। और उस दौरान अचानक उसके घर में लाइट्स ऑफ हो जाती है। यहाँ पर जोरा आकर बोलती है कि उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। जब वो लोग खिड़की से देखते हैं तो सच में 4 लोग उनके घर के बाहर खड़े थे। एडिलेट को काफ़ी डर लगता है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस को अभी भी आने में कुछ टाइम था। जेसन एक बैट लेकर घर के बाहर निकलता है ताकि वो उन लोगों को भगा सके, लेकिन वो लोग जेसन के ऊपर हमला कर देते हैं और वो लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। गाइस, उस रात विल्सन फैमिली के घर जो लोग घुसे थे वो उनका ही डॉपलगैंगर था। अब गाइस, आप लोगों में से जिनको डॉपलगैंगर का मतलब नहीं पता, डॉपलगैंगर इज समवन जो एग्जैक्टली आपके जैसा दिखता हो। पूरा सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आपका पूरा कॉपी होगा। उन चारों डॉपलगैंगर्स में से सिर्फ और सिर्फ एडिलेट का डॉपलगैंगर ही बात कर रही थी, लेकिन काफ़ी अजीब तरीके से। वो एक कहानी सुनाती है कि बहुत समय पहले एक काफ़ी खूबसूरत लड़की थी और उसका एक शैडो था। उस लड़की को काफ़ी अच्छा अच्छा खाना मिलता था, खेलने के लिए काफ़ी खिलौने मिलते थे। दूसरी ओर उसके शैडो को सिर्फ खरगोश का मांस खाना पड़ता था और खेलने के लिए उसके पास सिर्फ कांटे भरी चीज़ें थी, जिससे उसका हाथ कट जाता था। वो लड़की बड़ी होती है और एक काफ़ी हैंडसम इंसान से उसका शादी होता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी शैडो भी बड़ी होती है और ज़ोर ज़बरदस्ती उसे भी सेम इंसान से ही शादी करना पड़ता है। उस खूबसूरत लड़की के काफ़ी खूबसूरत 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसकी शैडो की 2 बच्चे होते हैं और वो लोग मॉन्स्टर निकलते हैं। वेल गाइस, इस कहानी के पीछे एक मीनिंग है जो हमें मूवी का एंड होते होते पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एडिलेट काफ़ी डरी हुई थी और वो डॉपलगैंगर्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग विल्सन फैमिली को मार देंगे। वो लोग सभी लोगों को अलग अलग करते हैं, जैसे कि गेव और जोरा को वो लोग घर के बाहर लेकर जाते हैं। जेसन को उसका डॉपलगैंगर एक कैबिनेट के अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर एडिलेट का डॉपलगैंगर उसे हाथ पर हैंडकफ पहना कर रखता है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि गेव अपने डॉपलगैंगर को मार देता है और जोरा भी अपने डॉपलगैंगर से पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। यहाँ पर जेसन का डॉपलगैंगर जेसन को हर वक्त कॉपी करता था। जब ये बात जेसन समझ जाता है, वो अपने डॉपलगैंगर को ट्रिक कर भाग जाता है और यहाँ पर एडिलेट भी अपने डॉपलगैंगर से पीछा छुड़ा लेती है और वो चारों मिलकर बोट पे बैठकर केटी के घर जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर हम देखते हैं केटी के घर में भी उन लोगों का डॉपलगैंगर घुस जाता है
और वो लोग एक एक करके केटी समेत उसके पूरे फैमिली को मार देते हैं। जब विल्सन फैमिली केटी के घर पहुंचते हैं तो केटी का डॉपलगैंगर्स जो थे वो लोग विल्सन फैमिली के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन दोस्तों विल्सन फैमिली एक एक करके सारे डॉपलगैंगर्स को मार देते हैं और वो लोग केटी के घर पे बैठे हुए थे। उसी वक्त वहाँ पर हम देखते हैं गेव न्यूज़ चैनल ऑन करता है और न्यूज़ में बता रहा था कि पूरे शहर में काफ़ी सारे लोग रेड जंपसूट पहनकर हाथ पे एक सीज़र लेकर फैले हुए हैं और वो लोग सारे लोगों को मार रहे हैं। वो लोग अपने आप को द तेथर्ड नाम से बुला रहे थे और वो लोग अपने ग्रुप में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ह्यूमन चेन भी क्रिएट कर रहे थे। अब दोस्तों एडिलेट ये डिसाइड करती है कि वो लोग अब इस शहर को छोड़कर बाहर चले जाएंगे और जैसे ही वो लोग कार लेकर केटी के घर से निकलते हैं, कार के सामने अचानक जोरा का डॉपलगैंगर आ जाता है। जोरा उसे कार से उड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसका डॉपलगैंगर कार के ऊपर जंप कर लेती है। जोरा जब कार का ब्रेक अचानक मारती है तो उसका डॉपलगैंगर कार से छिटक कर गिरता है और उसका मौत हो जाता है। दोस्तों वो लोग ट्रैवल करते करते अपने घर तक पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ लोगों का डेड बॉडीज़ पड़ा हुआ है। ऐसे समय में अचानक उनके कार के सामने जेसन का डॉपलगैंगर आता है। जेसन का डॉपलगैंगर विल्सन फैमिली के ऊपर हमला करने वाला था लेकिन जेसन को इस बात का पता था कि उसका डॉपलगैंगर जो है वो उसे कॉपी करता है। इसीलिए जेसन कार से निकलता है और वो उल्टी तरफ चल रहा था और इसे देखकर जेसन का डॉपलगैंगर भी सेम कॉपी करता है। लेकिन दोस्तों पीछे एक कार में आग लगी हुई थी और उसका डॉपलगैंगर उस आग में जलकर मारा जाता है। बट इस दौरान एडिलेट का डॉपलगैंगर आकर जेसन को पकड़ लेता है और उसे लेकर जाता है सेंटा क्रूज बीच। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में एडिलेट भी दौड़ी दौड़ी उस सेंटा क्रूज बीच में पहुंचती है और वो फिर से उसी मिरर हाउस के सामने आकर खड़ी थी जहाँ पर ये सारा चीज़ शुरू हुआ था। इस बार वो हिम्मत करती है फिर से अपने बेटे को बचाने के लिए वो उस मिरर हाउस के अंदर घुस जाती है। वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा था जिसके अंदर से होकर वो एक टनल में पहुँचती है जहाँ पर ज़मीन पर काफ़ी सारे खरगोश छोड़े हुए थे। वहाँ पर एक रूम के अंदर उसे अपना डॉपलगैंगर दिखता है जो कि दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी थी। वो बोलती है कि आज से बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। गवर्नमेंट सरफेस के ऊपर रह रहे लोगों के क्लोन्स बनाने का फैसला करता है ताकि वो लोग तो सरफेस के ऊपर रह रहे लोगों को कंट्रोल कर सके। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जानवरों में किया गया था और उस पर सक्सेसफुल होने के बाद ये चीज़ ह्यूमंस के ऊपर ट्राई करना शुरू हो गया था। लेकिन ह्यूमंस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट भले इंसानों के क्लोन्स तो बना लेती है लेकिन वो लोग इंसानों का सोल यानी आत्मा नहीं बना पाते। इसीलिए गवर्नमेंट्स इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देते हैं और वो सारे क्लोन्स हमेशा के लिए अमेरिका के अबैंडन टनल्स में बंद कर दिए जाते हैं। टनल के अंदर वो क्लोन सिर्फ और सिर्फ ऊपर सरफेस में रह रहे लोगों को कॉपी करते थे लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह। एक छोटा बच्चा जैसे चल नहीं पाता, सही से खड़ा हो नहीं पाता, वो क्लोन्स भी बिल्कुल वैसे ही थे। ना वो लोग सही से चल पाते ना सही से बात कर पाते, कुछ भी नहीं। लेकिन एक दिन उन क्लोन्स के बीच में एक बच्ची लड़की काफ़ी अच्छे से डांस कर रही थी और उस बच्ची लड़की को बात करना भी आता था। ये देखकर सारे क्लोन्स एकदम चौंक जाते हैं और वो बच्ची लड़की उनका लीडर बनता है। वो बच्ची लड़की सारे क्लोन्स को चलना फिरना बात करना हर वो चीज़ सिखाता है जो कि एक ह्यूमंस को आता था। और फिर काफ़ी सालों के प्लान्स के बाद वो लोग फाइनली सरफेस के ऊपर आकर अटैक कर देते हैं। अब दोस्तों जो छोटी लड़की डांस कर रही थी और जो बात कर पा रही थी वो और कोई नहीं बल्कि एडिलेट की डॉपलगैंगर थी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एडिलेट की डॉपलगैंगर ही बात क्यों कर पाती थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है जो थोड़ी देर में अनफोल्ड होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कहानी सुनाने एडिलेट का डॉपलगैंगर एडिलेट को मारने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर एडिलेट थोड़ी स्ट्रांग थी, वो अपने डॉपलगैंगर को हरा देती है और फाइनली उसे जेसन भी मिल जाता है और वो उसे लेकर बाहर निकलती है और ये पूरा फैमिली एम्बुलेंस में बैठकर इस शहर को छोड़कर निकल जाते हैं। और वो लोग जब इस शहर से निकल रहे थे तब हम देखते हैं इन डॉपलगैंगर्स का एक ह्यूमन चेन जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। मतलब दोस्तों ये केओस काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। कार में बैठकर जेसन अचानक अपनी माँ की तरफ देखता है काफ़ी गौर से और उसकी माँ भी उसकी तरफ देखती है और हम यहाँ पर एक विजन देखते हैं जो कि उस रात का था जब एडिलेट पहली बार उस मिरर हाउस के अंदर घुसी थी। दोस्तों उस रात जब एडिलेट पहली बार अपने डॉपलगैंगर को देखती है, उसका डॉपलगैंगर उसके ऊपर हमला करता है, उसका गला दबाकर उसे बेहोश करता है और फिर उसे टनल में लेकर जाता है। एडिलेट का डॉपलगैंगर एडिलेट के साथ अपना कपड़ा एक्सचेंज करता है और एडिलेट को हमेशा के लिए उस टनल में छोड़कर बाहर सरफेस वर्ल्ड में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतनी देर से आप जिसे असली एडिलेट समझ रहे थे वो एक्चुअली में एडिलेट की डॉपलगैंगर थी जो उस रात बाहर आ गई थी। और दोस्तों जो असली एडिलेट थी वो कभी टनल से बाहर आ ही नहीं पाई थी अंटिल नाउ। दोस्तों यही कारण था जब एडिलेट अपनी माता पिता के पास पहुंचती है तो वो बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे बोलना आता ही नहीं था।
वो ह्यूमंस के बीच रहकर नॉर्मली बात करना सीखती है और तो वो सारा चीज़ सीखती है जो एक नॉर्मल ह्यूमंस करते हैं। और जो टनल में थी वो इंसान थी, इसीलिए वो बात कर पाती थी और डांस वगैरह भी कर पाती थी। इसीलिए वो सारे क्लोन्स से अलग थी। वो सारे क्लोन्स को ट्रेन करती है ताकि वो लोग नॉर्मल ह्यूमंस जैसे हो सके और फिर उसके बाद वो सरफेस वर्ल्ड में आती है हमला करने के लिए। दोस्तों एडिलेड इसीलिए सेंटा क्रूज बीच पे आना नहीं चाहती थी कि उसे पता था कि नीचे टनल में काफ़ी सारे क्लोन्स हैं जो कभी भी उसके और उसके फैमिली के ऊपर हमला करने आ सकते हैं। और दोस्तों सरफेस वर्ल्ड पर क्लोन्स का हमला करने का रीज़न सिर्फ एक ही था, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट को बताना चाहते थे कि उनका लाइफ भी मैटर करता है। वेल दोस्तों आखिर में एडिलेड अपनी बेटी की तरफ एक स्माइल करती हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद जेसन भी इस राज को समझ गया था और बस इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। सो गाइज़ आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक देना और अगर आप लोगों को दूसरा किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो वो मुझे कमेंट पर आप लोग बता सकते हैं। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए गाइज़ हैव अ नाइस डे।